जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। एक एक क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम के लिए। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपका कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न देखते हैं, HTML का पूरा नाम क्या है? इसका मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोग्राम और डाटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा मेमोरी प्रकार प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त ASCII का पूरा नाम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में HTTP का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीन भाषा। अगला प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ENIAC। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट प्रिंटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, USB। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा को सुरक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथी पीढ़ी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पीड बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल में इस्तेमाल होने वाला फार्मूला साइन कौन सा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, =। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP एड्रेस का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क में उपकरणों की पहचान करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में HDD और SSD का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा स्टोरेज के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्च इंजन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के किस भाग को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CPU। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में CD-ROM का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का स्पीड किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1998 में। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स नहीं है? इसका मतलब उसे खरीदना पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंडोज़। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का क्या अर्थ होता है? तो जो LAN होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया
नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईमेल भेजने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कट करने के लिए। अगला प्रश्न है, MS-DOS किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंगल यूजर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का आकार किसके मुकाबले छोटा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। अगला प्रश्न देखते हैं, URL का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड का माप किसकी इकाई में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 32 बाइट्स। अगला प्रश्न देखते हैं, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स। इसका मतलब इसे खरीदने के लिए कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर की किस तकनीक का उपयोग वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में रैम का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी डेटा संग्रहण। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में URL के अंतर्गत कौन सी जानकारी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट का पता। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी घटकों को जोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में टास्क मैनेजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम की गतिविधियां देखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, फायरवॉल क्या करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में ब्लूटूथ का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में DOS का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, USB पोर्ट का उपयोग क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटा को स्टोर करना। अगला प्रश्न है, रैम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्थायी मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं, एंड्रॉयड क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं, गूगल ड्राइव किस प्रकार की सेवा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड स्टोरेज सेवा। अगला प्रश्न है, PDF का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में ब्राउज़र का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर वेबसाइट्स एक्सेस करना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण में से एक क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिनक्स। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में DNS का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेबसाइट नाम को IP एड्रेस में बदलना। अगला प्रश्न देखते हैं, ईथरनेट का उपयोग क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट के लिए नेटवर्क कनेक्शन। अगला प्रश्न है, जावा क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, IP एड्रेस क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट पर किसी डिवाइस की पहचान। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कैच मेमोरी और रैम में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैच मेमोरी तेज़ी से डेटा एक्सेस करने के लिए होता है, लेकिन जो रैम होता है वो अस्थायी डेटा को स्टोर करता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी डेटा को तेजी से एक्सेस करना। अगला प्रश्न देखते हैं, एसएसडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला प्रश्न है, पाइथन क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रोग्रामिंग भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।